इस तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुंज़लीन। और ये तो याद दिलाया कि बदर में ऐसा हुआ था, और अब ये ओहद के मैदान में तुम ईमान लाने वालों से ये कह रहे थे कि क्या अन यकफ़ियकुम, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है, अन युमिद्दकुम रब्बुकुम, कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे, बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुंज़लीन, कि वो मलाइका को नादिल करके 3000 मलाइका को नादिल करके तुम्हारी मदद करे। अब इसे समझना है आपको, 3000 मलाइका को नादिल करके तुम्हारी मदद करे। जंगे ओहद में दुश्मनों की तादाद 3000 थी। ये कहा कि रसूल तुम लोगों को बता रहे थे कि 3000 फरिश्ते आएंगे मदद के लिए। अब एक एक फरिश्ता जो है वो एक एक दुश्मन के ऊपर मुसल्लत होगा। वो जो फौज ऐसी कोई आएगी जो इनविजिबल है, जो नजर भी नहीं आती। यहां तो यही है ना कॉन्सेप्ट, एक फरिश्ता तो सबको उखाड़ के फेंक देगा। अब 3000 दुश्मन है, 3000 फरिश्ते आएंगे, तो क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि आ जाए 3000 फरिश्ते मदद को? तो ये 3000 क्या करेंगे? और फिर ये तो जरा सा वो शुरू में दब रहे थे, जब इन्होंने गड़बड़ की इन्होंने तवक्कल छोड़ दिया। वो जो गड़बड़ जो की वो तवक्कल छोड़ दिया। वहां से जो अपने उस घाटी दर्रे के जो हिफाजत पे लगे थे, वो जो टुकड़ी लगी थी, उन्होंने छोड़ दिया तवक्कल, इसलिए कि उन्होंने उसकी पाबंदी नहीं की जो कहा गया था कि यही करना। और फिर वो जो भागे जो लोग, उसके बाद घबरा कर उन्होंने भी तवक्कल छोड़ा कि हम साबित कदम रहे तो फिर यकीनन ऐसा होगा कि अल्लाह की मदद साथ में होगी। फिर दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर पलटे तो ये याद दिलाया कि देखो तुमने बताया था इनको, जिस वक्त तुम इन लोगों से इनसे कह रहे थे कि 3000 फरिश्ते आएंगे मदद के लिए, ये थे 3000 दुश्मन। अच्छा, जंगे बदर में कितने थे? और इसे आगे देखें पहले, भला क्यों नहीं, इन तस्बिरु व तत्तकू, ये 2 शर्तें हैं, वही जो पहले भी आ चुकी है। सब्र करने वाले हो, हालात को फेस करते चले जाने वाले, साबित कदम रहने वाले, वो तकवा इख्तियार करने वाले, यानी अल्लाह का प्रोटेक्शन लेने वाले, उसके कानून की नाफरमानी से बचने वाले। वयातूकुम मिन फौरिम हाजा, अगर तुम्हें अंदर ये होगी तो अचानक भी अगर आ जाएंगे, ऐसा कि तुम पहले से तैयार नहीं थे, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, 5000 फरिश्तों से भी मदद करेगा तुम्हारा रब। अब ये क्या फिगर बदलती जा रही है, देखिए। और इसे देखें सूरह अनफाल में आयत नंबर 9, इस तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फस्तजाबा लकुम, तो उसने तुम्हारी फरियाद का जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, और अन्नी कि अब मैं भेज रहा हूं, तुम्हारे जवाब में ये हुआ कि मैं भेज रहा हूं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते, बिल्कुल तले ऊपर आ रहे हैं 1000 फरिश्ते। कभी 1000 आ रहे हैं, कभी 3000 आ रहे हैं, कभी 5000। ये क्या है? और इतनी बड़ी तादाद आके क्या करती है? जंगे बदर में दुश्मनों की तादाद 1000 थी। ये सूरह अनफाल में जंगे बदर का जिक्र चल रहा है, तो कहा 1000 फरिश्ते मदद के लिए आए। जंगे ओहद में दुश्मनों की तादाद 3000 थी, कहा 3000 फरिश्ते मदद के लिए आए। उसके बाद एक बड़ी जंग हुई, जंगे अहज़ाब, उसमें तादाद तो थी दुश्मनों की 10,000, लेकिन तकरीबन 50-50 थे। 50% तो लगभग वो थे जो मक्के और उसके बराबर के करीब कबीलों के थे, वो लोग आए थे। और फिर जो दूसरी जगहों से इन्होंने जगह जगह ट्राइबल्स को कहलवाया था, और उन सब की एड जो है वो मदद इन्होंने प्रिक्योर कर ली थी कि ये सब भी अब पूरे अरब के कबाइल मदद करेंगे। वो दूसरी तरफ से आए थे, ये लगभग आधे आधे थे, इतनी ही मदद उधर से आ गई थी। ये टोटल 10,000 के करीब हो गए थे। इनकी तादाद 4000 से ज़्यादा थी, तकरीबन 5000 होंगे जो इधर मक्का और उसके बराबर से आसपास के इलाकों से आए थे वहाँ जंगे अहज़ाब में, जब वो खाई और खंदक खोद ली थी। तो ये थे ये 5000, ये ओरिजिनल जो दुश्मन थे। तो 5000 इनकी तादाद थी, तो क्या 5000 फरिश्तों से मदद करूंगा? ये अलग अलग फिगर आ रही है, ये अलग अलग, इस पर गौर करें कि ये अलग अलग बैटल्स के अंदर जो दुश्मनों की तादाद है वो फिगर दी जा रही है कि इतने फरिश्ते आए, ये इतने फरिश्ते में भेजूंगा। तो अब ये फरिश्ते क्या करते हैं आकर?
ये तो इनविजिबल जो होता है वो तो एक भी इंसान ही एक जो है वो 10 पर भारी होगा, जिसे दूसरे देख नहीं पा रहे वो दूसरों को देख रहा है। तो एक एक इंसान जो है वो 40-50 को समेट देगा। अब ये तो इंसान नहीं, फरिश्ते हैं, तो ये तो पूरे लश्कर को हटा देते, एक एक फरिश्ता। ये अल्लाह ऐसे मादी दुनिया के अंदर दखल नहीं देता, मेटीरियल लाइफ के अंदर, कि इनविजिबल बींग्स को भेजकर और उनके जरिए वो सबकी गर्दनें मार दें। भाई जंगे बदर में 1000 फरिश्ते आए, 1000 दुश्मन थे, ये 70 उनमें से खत्म हुए या मारे गए, बाकी भाग गए। तो ये बाकी भाग कैसे गए? और उन 70 को तो इन्होंने मारा था जिनसे जंग हो रही थी, ईमान लाने वालों ने। इनके हाथों मारे गए थे, खुद इनके भी शहीद हुए थे। तो इनके हाथों वो 70 खत्म, बाकी भाग गए। वो जो आए थे 1000 फरिश्ते, वो क्या कर रहे थे और उन्होंने किसको क्या किया? ये मादी दुनिया में, मेटीरियल लाइफ के अंदर ये अल्लाह का कानून ऐसा नहीं, वो दखल नहीं देते। अब ये शैतान भी नजर नहीं आते, जिन्नात, शायद उसमें से बड़ी तादाद शयातीन की है, वो जो इनविजिबल बीइंग्स हैं जो नजर नहीं आते। इंसानों के दुश्मन है शैतान, तो दुश्मन है तो यहीं आकर सफाया कर दे, हम तो देख नहीं रहे उन्हें, खत्म ही कर दे। अच्छा यहां पर तो यह है कि मुझे महसूस होगा कोई हमला कर रहा है तो कुछ मैं आयतल कुर्सी पढ़ूंगा, कुछ पढ़ के फूकूंगा, फला कुल नास, और फिर वो भाग जाएंगे, सोते में गला दबा दे। अचानक में मौका ही नहीं होगा कुछ पढ़ के फूकने का भी उनके ऊपर। तो ये नहीं कर सकते। ये उनकी लाइफ जो है वो अलग है, वो उनको ये पावर और ये इख्तियार नहीं है कि इसमें दखल दे मेटीरियल लाइफ के अंदर, कि कुछ इनविजिबल हैं वो भी अपने दखल देते चले जा रहे हैं। ये इनविजिबल बीइंग्स जितने भी हैं वो सारे असरात दिमाग पर करते हैं मुरत्तब, वो चाहे दुश्मन हो, चाहे शयातीन और जिन्नात हो, और चाहे वो फरिश्ते हों। उससे बाकी सारे पूरी एक अपनी पर्सनालिटी में, पूरी शख्सियत में तब्दीली आती है दिमाग पर असर से। उससे बीमारी भी होती है, उससे स्ट्रेंथ भी मिलती है, उससे बीमारियां जाती भी हैं, ये सारी तब्दीलियां आती हैं उससे। देखिए बताया इससे अगली आयत में, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, ये क्यों भेजे थे फरिश्ते? खुशखबरी, ताकि तुम्हें खुशखबरी दें। अब वो सुनाई तो नहीं दे रही खुशखबरी, ये दिल को यकीन हो गया, खुशखबरी मिल गई। वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम भी, इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान पूरा हो जाए, घबराहट खत्म। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, मदद तो बस अल्लाह के पास से। ये जो आ रहे हैं ये भी मदद के तौर पे आ रहे हैं, अल्लाह ने भेजा। ये खुशखबरी देते हैं, नहीं तुम्हारे जहनों के अंदर एक दिल में आ गई खुशखबरी के नहीं कामयाब होने जा रहे हैं, ये बशारत आ गई, दिलों को इत्मीनान हो गया। और मदद जो है वो अल्लाह की तरफ से आती है, वो गालिब भी है, वो हिकमत वाला भी है, वो ताकतवर भी है और हिकमत वाला भी। ये मलाइका की सूरह बदर के अंदर जिक्र, जहां 1000 फरिश्तों की बात थी, उस जंग के बारे में बताया। ये आयत नंबर 12 में, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया उस वक्त, वो जो 1000 फरिश्ते भेजे थे, अन्नी माकुम, मैं हूं साथ में, फसब्बितुल लज़ीना आमनू, इनके ईमान लाने वालों को जरा धारस दो, इनको कायम करो। सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रुअब, तो फिर ये जो इनकार करने वाले हैं, ये दुश्मन हैं, ये जो लड़ने आए हैं उस निज़ाम के खिलाफ मुखालफत करने वाले, इनके दिलों में मैं रौब डाल दूंगा। तो ये जो फरिश्ते आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं? यानी इनके असरात दिमाग पर पड़ेंगे, इनको बशारत दे दी, इनके दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ, उनके दिलों पर एक घबराहट तारी हुई, दिलों में रौब आया। फजरिबू फौकल अनाक़ि वजरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, और इनकी गर्दनों पे मारो, इनके हर पोर पोर पर मारो का मतलब ये नहीं फरिश्ते मार रहे हैं। फरिश्ते गर्दनों पे मारते तो ये सब अपनी गर्दनें लेकर भाग कैसे गए? तो ये जब उनके दिलों पे घबराहट तारी हुई तो ये आसाब जाते हैं, नर्व्स जाती हैं। नर्व्स का सेंटर गर्दन होता है जो यहां से चलती हैं, और ये जो हाथ पांव, ये जोड़ काम करना छोड़ देते हैं। ये जितने जॉइंट्स हैं, ये काम करना छोड़ देते हैं, पांव वीक हो गए, अपने सपोर्ट नहीं कर पा रहे जब घबराहट तारी हुई। तो ये है कि ये उनको फरिश्ते इसलिए भेजे गए थे कि ये करो तुम जाके। उनके दिलों पर एक रौब हुआ तारी और इनके दिलों पर एक इत्मीनान आया।
तो 1000 फरिश्तों का काम 1000 एक ने एक को लिए किया है, नहीं ये किया, अल्लाह ने ये किया कि वो एक को एक के ऊपर मुसल्लत कर दिया कि उनके दिल पर घबराहट आए, तुम्हारे दिलों पर इत्मीनान आए, तुम्हें एक सुकून महसूस हो। देखिए और वाज़ेह तौर पर फरिश्ते क्या करते हैं, ये फरिश्ते आप पर भी नादिल होते हैं। सूरह हामीम सजदा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये दावा किया कि अल्लाह हमारा रब है, खाली कहना नहीं है, कहने का मतलब ये तो जो कहते हैं वही करते हैं, वरना ईमान वाले ही नहीं, वरना मुनाफिक हैं। जिन्होंने कहा सुम्मस्तकामू, फिर उसके ऊपर ये और क्लियर कर दिया, फिर उसके ऊपर कायम हो गए, डट गए उस रास्ते में। जब ये कहोगे कि ये ऐलान करोगे कि अल्लाह हमारा रब है, तो फिर तो बहुत से चैलेंजेस आ जाएंगे, उस वक्त स्लिप नहीं होना है, फिर उस पर वो डटे भी रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका फरिश्ते नाज़िल होते हैं उन लोगों पर। तो अब किसे नजर आते हैं ये फरिश्तों का नुज़ूल? किस लिए है? वो आके कहते हैं, वो कहना भी कानों में नहीं आता, वो अंदर आता है रूह की गहराइयों में। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ खत्म। वो आके ये कहते हैं कि अब खौफ तुम्हारा, अब खौफ मत करना, वला तहज़नू, अब देखो डिप्रेशन में मत जाना, वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और तुम्हें बशारत दे रहे हैं उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। ये सुनाई नहीं देता। वो जो साबित कदम रहे, फरिश्ते आने के बाद उनके लिए ये करते हैं कि उनके दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, उनको एक बशारत दिल के अंदर आ जाती है, खौफ खत्म हो जाता है, गम खत्म हो जाता है, बढ़ेंगे और मंजिल पर पहुंचेंगे। वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया उसकी बशारत लो। और देखिए आगे के अल्फाज इसके, इसी सूरत के अगले, इसी आयत से अगले, नानू औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, इस दुनिया की जिंदगी में हम तुम्हारे सरपरस्त दोस्त थे। इस दुनिया के यानी यहाँ दुनिया की जिंदगी में होगा, ये जन्नत यहाँ मिलेगी इस दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी। ये वाज़ेह कर दिया गया कि ये जो पहले की चीज़ है ये इस दुनिया की बात हो रही है, आखिरत की भी हो रही है। वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदउन, इसे अक्सर लोग वहाँ की बात समझते होंगे इस दुनिया के बाद की। इसलिए कि जब ये वाज़ेह कर दिया कि हम तुम्हारे सरपरस्त दोस्त यहाँ हैं, संरक्षण मित्र, संरक्षक मित्र, तो जब गार्जियन फ्रेंड्स, तो जब ये कहा कि इस दुनिया के अंदर हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये मलाइका ही को तो लगाया हुआ है, मुख्तलिफ फोर्सेज और क़ुव्वतें कायनात की, यूनिवर्स की जो हरकत में आती हैं, जो इंसान के काम आए या इंसान को नुकसान पहुंचाए। अगर इस दुनिया में हम तुम्हारे गार्जियन फ्रेंड्स हैं, वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदउन, तो यहाँ दुनिया और आखिरत दोनों में फिर तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिश पूरी होगी वो पूरी होगी, तुम जो मांगोगे, जो ज़बान से कहोगे वो भी मिलेगा। तो ये पोजीशन यहाँ भी आएगी। इस्तिकामत इख्तियार करो, अल्लाह के रबूबियत पर यकीन रखो पूरा। और इस्तिकामत का मतलब रास्ते में दिक्कतें आएंगी। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, ये मेहमानी है, ये मेहमानी है उसकी तरफ से जो गफूर है, जो रहीम है। तो ये दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग कहेंगे तबाह कर रहा है अपने आप को, तुम्हारे दिल में डाउट नहीं आए, ये तवक्कल है। इसलिए तब कब नहीं आए? जबकि तुमने गाइड मैप से गाइडेंस लिए और तुम्हें यह यकीन है कि ये गाइड मैप वही है जो उसका दिया हुआ है। तो फिर उसने कहा है कि तुम मंजिल पे पहुंचोगे, तुम कामयाब होगे, उस स्टेज पर आओगे कि तुम जो कहोगे वो पूरा होगा और तुम जो दिल में ख्वाहिश होगी, तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, यहाँ इस दुनिया में और आखिरत में भी। ये मिस हो जाता है, लोग समझते हैं वहाँ की सिर्फ बात हो रही है। ये फरिश्तों का नुज़ूल, फरिश्ते किस लिए होते हैं? तो वो आने के बाद कुछ करना नहीं शुरू कर देते आपके साथ में कि आप की कोई चीज़ गिर रही थी तो उसे रोक दिया। ये आने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो तकिए के नीचे पैसे रखने शुरू कर देते। ये एक तक़वियत होती है कि उस रास्ते के ऊपर जब वो कायम है तो और दिल का यकीन बढ़ा दें, बशर्ते कि खुद कायम रहें और तवक्कल करें, यानी उस कानून पर पूरा एतमाद करें कि ये हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। वो कानून सही देखा हो, वो ऐसा नहीं हो किसी और जगह से देख लिया और उसे अल्लाह का कानून समझ लिया।